महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज 4 साल हो गया जब इस धाम का लोकार्पण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी शंकराचार्य चौक से ये लोकार्पण किया था और आज 4 सालों के बाद कितनी तस्वीर बदली है। हमारे साथ बातचीत के लिए एसडीएम समुद्रम जी हैं। सर, किस तरीके से इन 4 सालों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम का सफर रहा है? महादेव, सबसे पहले सबको बहुत बहुत सभी श्रद्धालुओं को बधाई। आज से ठीक 4 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के इस परिसर का भव्य एवं नव्य स्वरूप का लोकार्पण किया था। इस 4 सालों में 26 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सिर्फ यदि बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल 139 कंट्री के दर्शनार्थियों ने आकर के काशी में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह अपने आप में बहुत अद्भुत बात है और इस जो कार्यक्रम की शुरुआत है 4 वर्ष पूर्ण होने का, वो लगातार सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। कल से पूजन प्रक्रिया शुरू है। ये जयादि होम हमारे शास्त्रों में एक बृहत यज्ञ होता है, वो जयादि होम हम लोग करा रहे हैं। इसके बाद फिर सभी वेदों का पारायण होगा और उसके बाद फिर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। कल सुबह महादेव के इस दरबार में 102 अन्य विग्रह भी हैं महादेव के। उन सभी विग्रहों का रुद्राभिषेक होगा और उसके बाद फिर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। महादेव का ये दरबार आध्यात्म का तो प्रतीक रहा ही है, केंद्र रहा ही है। इसकी वजह से काशी और आसपास के जिलों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी उत्तरोत्तर एक तरीके से सुधार हुआ है। तो जो एक कॉन्सेप्ट रहता था कि भाई मंदिर बनने से क्या होगा, उसको उस मिथक को इस काशी विश्वनाथ धाम ने किस तरीके से तोड़ा है और पिछले 4 सालों के दौरान आपके खजाने में या मतलब महादेव के खजाने में कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, महादेव का खजाना तो अकूत है और महादेव के खजाने की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बट ये जरूर है कि कॉरिडोर के बनने से सामाजिक और आर्थिक दोनों ढंग का प्रभाव पड़ा है। आप एक छोटे से उदाहरण से इस चीज को समझिए। यदि न्यूनतम 2000 रुपया एक दर्शनार्थी ने काशी में व्यय किया अपने यात्रा के दौरान, तो 52,000 करोड़ रुपया पिछले 4 सालों में काशी में पर्यटकों के द्वारा आया और उस धनराशि का फायदा हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति के लोगों को मिला है। तो काशी समृद्ध हुई है और इसकी समृद्धि का जो स्तर है वो आपको आसानी से विदित भी है और दिखता भी है। पिछले 4 सालों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम का ये परिसर कितना भव्य हुआ है, क्योंकि पहले बहुत छोटा था, फिर धीरे धीरे उसका विस्तारीकरण होता गया। काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर था, पहले हम लोग संकरी गलियों से आते थे, धूल भरी गलियां थी और बड़ी दुर्व्यवस्था थी। बट अब लोग जो आते हैं उनको जब इस भव्य स्वरूप को देखते हैं तो उनके मुंह से अचानक बस यही निकलता है कि महादेव की कृपा है और माननीय प्रधानमंत्री। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है लगभग? अभी लगभग ये 50,000 वर्ग मीटर में स्थित है और अभी विस्तार के लिए लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं, जिस संभावनाओं पर विचार किया। एक अंतिम क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ धाम की ओर से सामाजिक कार्यों में किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी हैं, विद्यालयों को भी आप लोग पिछले इन 4 सालों में आज प्रतिदिन श्री काशी विश्वनाथ धाम 10,000 लोगों को सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन करा रहा है। काशी में 63 गुरुकुल हैं। इन गुरुकुल के बच्चों को सुबह और शाम का भोजन काशी विश्वनाथ धाम के किचन से जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर में जो तीमारदार हैं उनको भी भोजन कराया जा रहा है। जितने भी गुरुकुल हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, उनके 6 से 12th क्लास तक के पाठ्य पुस्तक का व्यय, उनके वस्त्र का व्यय सब काशी विश्वनाथ धाम स्वयं वहन करता है। काशी विश्वनाथ धाम अपना चिकित्सालय चला रहा है। आसपास के लोग जिनको वह निःशुल्क दवाएं मिल रही है, तो सामाजिक कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप ये देखिए कि ये महादेव का सबसे बड़ा दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम है और यहाँ पर आज चूंकि 4थी वर्षगांठ है काशी विश्वनाथ धाम की, लिहाजा यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बताया कि समुद्रम जी ने कि किस तरह से पिछले 4 सालों के दौरान जो श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ धाम अब सिर्फ एक आस्था कहीं नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा केंद्र बन चुका है। चूंकि मौका खास है इसलिए काशी विश्वनाथ धाम में तैयारियां भी बेहद खास की गई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए यहाँ पर एक फूलों से सजा एक मंडप बनाया गया है और यहाँ पर सुबह से ही कुछ इसी तरीके के
हवन पूजन का जो दौर है वो इस वक्त जारी है। इसके अलावा हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो पूरे धाम को इस वक्त झिलमिल जो लाइटें हैं उससे सजाया गया है। रात के वक्त जो पूरा धाम है वो रोशनी से चकाचौंध होता है। चूंकि आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धाम का लोकार्पण किया था, लिहाजा आज किस तरह से यहाँ पर भीड़ है उसकी भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये समझिए कि दिनों दिन किस तरीके से इस धाम की दिव्यता, भव्यता और लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी हुई है, और न सिर्फ अंदर बल्कि कुछ इसी तरीके की जो भीड़ बाहर भी इस वक्त दिखाई पड़ी। आप सामने तस्वीरें देखिए कि महादेव के जो भक्त हैं वो सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। घंटों इनको इंतजार करना पड़ा है, बावजूद इसके जो उनका उत्साह है वो कहीं से कम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो बाबा की के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो यहाँ पर साफ तौर पे जाहिर भी हो रहा है। और आप देखिए कि व्हील चेयर से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो आस्था में कहीं से कोई कमी नहीं है। बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों के दौरान बाबा विश्वनाथ के धाम में लगभग 26 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, और अब ये जो धाम है वो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। माना यह जा रहा है कि लगभग 52,000 करोड़ रुपए का जो एक अर्थव्यवस्था है वो काशी विश्वनाथ धाम से कहीं ना कहीं। कहाँ से आए आप? कानपुर से। कानपुर से। आज इस धाम की 4वीं वर्षगांठ है, मतलब आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धाम को बनाया था। क्या कहेंगे, कितनी आस्था है आप लोगों की? बहुत आस्था है। इसके लिए जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आस्था तो बहुत, आस्था नहीं होती तो यूपी कानपुर से यहाँ नहीं आते। जी जी जी। और यहाँ पर सुविधाएं किस तरीके से हैं? सुविधा बहुत उचित है यार, बहुत अच्छी है, अच्छा भी लग रहा है बहुत, अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। पहले से बहुत अच्छा रहा है। इसके पहले भी आप आते थे? बहुत बार आ चुके हैं हम यहाँ। अच्छा, इससे पहले भी। तो अब कैसी व्यवस्था है, पहले कैसी व्यवस्था आप थी? खुद देख सकते हैं, इतना चौड़ीकरण हो गया, हर जगह लाइन लगना है तुरंत निकल जा रहा है। हिंदू जाग रहा है, और आप देखिए कि हिंदू जाग भी रहा है। दर्शन करके जो लोग हैं वो लौट रहे हैं। कहाँ से आप आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। इस धाम के लिए आज बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज के ही दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था 4 साल पहले। तो आज आप लोग भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ जरूर, रिलेट तो हम कर रहे हैं, हम बहुत एक्चुअली ब्लेसफुल फील कर रहे हैं। महादेव को इस दरबार में आने के बाद क्या अनुभूति होती है, मन में क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगी, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ आई। काशी आना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। महादेव के दर्शन हुए तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ की लोकेलिटी और यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो माहौल है वो कैसा लगा आपको? लगा कि शायद किसी यूपी के किसी दूर दराज वाले उस वाला वो वाली जिस सुकून के लिए हम यहाँ आए थे, मतलब वो ही सुकून मिला है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? कब? बहुत थैंक्स टू सर जी, मिला, दर्शन हो गया, रोना आ गया, सब आरती हो गया अच्छे सर जी के बदौलत, इनके बदौलत। बिल्कुल, आप देखिए कि जो यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके भी चेहरे पे जो खुशियां हैं वो साफ तौर पे नजर आ रही है। और सिर्फ सुबह से शाम तक कुछ इसी तरीके की जो भक्तों की भीड़ है वो नजर आती है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, इस काशी विश्वनाथ धाम की जो महिमा है वो और बढ़ती जा रही है, इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यहाँ पहुँचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही ये पूरा जो परिसर है वो भी और दिव्यता और भव्यता को प्राप्त होता जा रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।